बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र पार्ट 2 की रिजल्ट आने के बाद प्रमोटेड हुए, पेंडिंग हुए, फेल हुए और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका नंबर कम है, जितना वो उम्मीद किए थे उनसे तो कम से कम है। वो छात्र इस बात से नाराज़ है कि हमने इतना लिखा था, इतने का आंसर किया था, फिर इतना नंबर हमें क्यों नहीं मिला। जो बिहार बोर्ड जो सिस्टम है, स्क्रूटनी सिस्टम, जो चैलेंज की हम बात करें एक तौर पर, तो क्या स्क्रूटनी सिस्टम बिहार यूनिवर्सिटी में है? चैलेंज हम कर सकते हैं, यदि है तो किस प्रकार से है, क्या व्यवस्था है? उसके बाद जो प्रमोटेड छात्राएं हुए हैं या जो फेल हुए हैं छात्राएं, क्या वो पार्ट 3 एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे? और जो एब्सेंट है या जिनका प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा दिया है, कुछ ऐसे भी पेपर है इसमें छात्राओं ने अपीयर किया था लेकिन रिजल्ट में जो है अब तक वो दिखाया जा रहा है कि वो एब्सेंट है। तो ये सभी सवाल आपके हैं। हम कोशिश करें कि आपके तमाम सवालों के जो जवाब है जो मेरे पास पहुंचे हैं, अलग अलग तरीके से आपने कमेंट किया है, उसके बाद से व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज भरे हुए हैं, तो उम्मीद रखिए कि इसमें तमाम सवालों के जवाब के मिल जाएंगे। और इससे पहले वाले जो वीडियो आई थी जिसमें मैंने मार्कशीट 3-4 मार्कशीट आपको दिखाया है, वीडियो देखने के बाद भी कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आया, तो मतलब क्या है, इतने अच्छे से आपको समझाई गई है उसमें सारी चीज़ें, रिमार्क्स में क्या क्या चीज़ें लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, सारी चीज़ आपको बताई गई है, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार फिर से उस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, वही चीज़ आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं। खैर चलिए, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले चैलेंज से कि क्या हम चैलेंज कर सकते हैं यदि किसी का नंबर कम आया है या उनको फेल कर दिया गया है और उनको लग रहा है कि नहीं हमें इसमें इतना नंबर मिल सकता था। तो स्क्रूटनी और चैलेंज ये सिस्टम तो बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं है। एक सिस्टम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, जो भारत सरकार ने लाई थी। वो RTI करके जो है आप बिहार यूनिवर्सिटी से अपना आंसर शीट निकलवा सकते हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं और आप चेक भी करवा सकते हैं। RTI सबसे पहले आपको करना होगा, तभी जाकर के आपको आंसर शीट मिलेगा। उसके बाद चेकिंग का जो वह प्रोसेस होगा। RTI करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के RTI डिपार्टमेंट में जाना होगा, वहाँ से एक फॉर्म लेना होगा। फॉर्म लेने के बाद उसको फिल करना होगा, सब्जेक्ट के नाम, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो चीज़ें उसमें फिल की जाती है। RTI वाला फॉर्म देख लीजिए, यही फॉर्म है, आपको जो है कि फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद इस फॉर्म के साथ एक डाक टिकट वहाँ मिल जाता है। RTI डिपार्टमेंट में सारा चीज़ है, वहाँ पर एक डाक टिकट खरीद के उस फॉर्म पर चिपकाना होगा आपको। उसके बाद से जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसे तो 300 रुपया मान के चलिए ना एक पेपर के लिए लिया जाता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो वो फॉर्म फिलअप करके उस पर डिटेल्स भर करके आप डाक टिकट खरीद करके वहाँ से आप लगा लेते हैं। फॉर्म आपका तैयार हो गया। उसके बाद से वहाँ नज़दीक उसी कैंपस में बैंक है, वहाँ से जो है आपको चालान कटवा करके, अब चालान कितने का कटता है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो आपको जो है कि वहाँ से बैंक चालान कटवा करके वो चालान उस RTI फॉर्म के साथ लगा करके, और उस फॉर्म के साथ आपको ये जो पार्ट 2 का रिजल्ट आया है वो उसका जेरॉक्स इंटरनेट वाली जो भी आई है वो, और आपको अपना पार्ट 2 का एडमिट कार्ड उसके साथ लगा करके आपको फिर से वहीं जमा कर देना है जहाँ से आपने ये फॉर्म जब आप रिसीव करेंगे वहाँ जमा कर देना है। और कब तक, तो नियम यह है कि 30 दिन में जो है आपका आंसर शीट आपके सामने होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन वहाँ से दे दी जाती है। लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में ऐसा कई बार हुआ है, देखा गया है कि 3-3 महीना हो जाता है RTI करने के बाद और आंसर शीट नहीं मिलता है। अखबार में कभी कभी ये भी खबर आती है कि वो कॉपी तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ से दे। ऐसे कई बार आई है, कभी कभी सांप निकल जाता है। आंसर शीट चेक होने के बाद जो आपका कॉपी है वो रखा जाता है गोडाउन में, पड़ा रहता है। और अब अभी आपका ताज़ा होगा, खैर जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद चेक वगैरह हुआ, 2-3 महीना तो हो ही गया होगा चेक किए हुए। तो गोदाम में से वो आंसर शीट आपका खोल के निकालते हैं और ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलता है, उसका जीरोक्स आपको दिया जाता है। तो यही है कि आपको RTI वहाँ जा करके करना होगा। मैनुअली स्टूडेंट को वहाँ पर जाना होगा, फॉर्म लेकर के भरना होगा, चालान कटवाना होगा और जमा कर देना होगा जो 2 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई है। उसके बाद से वहाँ से इन्फॉर्म की जाएगी, आपको कॉपी दी जाएगी, वो भी आपको फोटो स्टेट। तब जा करके उस कॉपी में आप क्लेम करेंगे कि हमारे यहाँ पर नंबर भरना चाहिए। उसके बाद से आकर जो प्रोसेस होगा वो वहाँ से होगा। ये इतना जल्दी नहीं होता है। अच्छा, क्या इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है? तो कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि हाँ RTI करने से नंबर बढ़ जाता है, लेकिन इसकी चांसेस आप 10% रखिए। 90% में ऐसा होता है कि या तो उतना ही पर नंबर रह जाता है या इतना ना लेट हो जाता है आंसर शीट देने में यूनिवर्सिटी को कि छात्र अगली परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। तो मोटा मोटी यही है कि RTI जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी में, सिस्टम तो है लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा। दूसरा कोई उपाय नहीं है चैलेंज करने का, स्क्रूटनी करने का, दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही साधन है RTI। तो अभी इससे हम बाहर निकले, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, वैसे छात्र है जिनका रिजल्ट प्रमोटेड है। प्रमोटेड होने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने आपको प्रमोट कर दिया है, आपको प्रमोशन दे दिया है कि आप पार्ट 2 में थे,
आप एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में आप फेल हैं, या एक पेपर में या दो पेपर में। अधिकतम जो होता है जैसे कि दो सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं और पेपर यदि 3 हो जाता है। मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है, ऑनर्स सब्जेक्ट एक ही हुआ लेकिन पेपर क्या है, 2 पेपर है, और आपने एक सब्सिडरी में भी आप फेल हो गए, तो सब्जेक्ट एक सब्सिडरी वाला एक ऑनर्स वाला, तो सब्जेक्ट तो 2 ही हुआ लेकिन पेपर 3 हुआ। तो अधिकतम आप 3 पेपर में आप पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट कर देती है और आपको अगली कक्षा में भेज देती है। आपका जो है वह सेशन पीछे नहीं होता है, आपका साल भी बैक नहीं होता है। लेकिन 3 पेपर से अधिक या 3 सब्जेक्ट में आपका जो है कि क्रॉस लगता है या पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है तो फिर आप फेल हो जाते हैं, और फेल होने की स्थिति में आप 1 साल आप बैक हो जाते हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं प्रमोटेड हुए हैं वो पार्ट 3 का एग्जाम देंगे। प्रमोटेड का मतलब ये है कि आप फेल है 1 या 2 सब्जेक्ट में, लेकिन यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, हम आपको अगली कक्षा में भेज रहे हैं, यानी अलाउंस है कि आप पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, उसका रिजल्ट भी आएगा। तो ठीक है, रिजल्ट आएगा, प्रमोटेड है तो हम पार्ट 3 का फॉर्म भी भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ये प्रमोटेड वाला जो सब्जेक्ट है वो हम कब क्लियर करेंगे ये भी जानकारी शेयर की जाए। तो बिहार यूनिवर्सिटी में जो अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर है संजय कुमार जी, इनसे पहले मनोज कुमार जी थे, उन्होंने कहा था कि अब हर साल पार्ट 3 एग्जाम होने से पहले एक पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम होगा। पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम में वैसे छात्र छात्राएं अपियर होंगे जिनका पार्ट 2 प्रमोटेड हो जाएगा, फेल वाले नहीं, प्रमोटेड वाले। फेल वाले तो खैर गए 1 साल पीछे। तो प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं पार्ट 2 का अपना जो भी सब्जेक्ट में प्रमोटेड होंगे, हर साल स्पेशल एग्जाम एक होगा, उसमें वो अपना प्रमोटेड वाले सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, और जब रिजल्ट आ जाएगा और प्रमोटेड सब्जेक्ट जो थे उसमें क्लियर हो जाएगा उनका पार्ट 2, तब वो पार्ट 3 का फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, अदरवाइज नहीं। तो पिछले साल क्या हुआ 18 से 21 के साथ वह ऐसा था कि जैसे कि कैसे आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि दिसंबर में कह रही यूनिवर्सिटी की एग्जाम लेंगे, 18 से 21 वाला का भी दिसंबर में एग्जाम शुरू हुआ और जनवरी तक चला। वहाँ पर भी यही था कि सेशन लेट है भाई, और आप पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम ले रहे हो, और रिजल्ट जब दीजिएगा तो कॉपी चेक में कितना समय लगता है, रिजल्ट कब तक आता है, तब तक के तो समय है ही नहीं। तो पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले यूनिवर्सिटी ने यह कहा था कि ठीक है आप पार्ट 3 का फॉर्म भरिए, लेकिन यदि पार्ट 2 स्पेशल जो आपने एग्जाम दिया है उसमें आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं हुआ तो हम मानेंगे कि आपका पार्ट 3 इनवैलिड है। अंडरटेकिंग फॉर्म एक फिलअप करवाई गई थी। वह भी ऐसा बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो है कि पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाया, तो यूनिवर्सिटी उसको ऐसा मान के चली कि इनका हम पार्ट 3 इनवैलिड करेंगे, और इनवैलिड वो अभी होगा। उसके बाद से डेटा वगैरह नहीं दिया गया कि हम इनवैलिड कर रहे हैं इसको, या हम इसका मार्कशीट हम नहीं देंगे, ऐसी कुछ जानकारी नहीं दी गई। बस ये एक बता दिया गया था कि पार्ट 3 आपका हम तभी वैलिड मानेंगे जब आप पार्ट 2 प्रमोटेड है और आप स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं, इसमें आप क्लियर हो जाइएगा, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तभी आपका जो पार्ट 3 वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो बहुत का हुआ कि पार्ट 2 क्लियर नहीं हुआ स्पेशल एग्जाम वाला। उसके बाद से पार्ट 3 एग्जाम दी, वो अब रिजल्ट आया, उसके बाद से यूनिवर्सिटी क्या की, उसके बाद से कोई डेटा वगैरह नहीं दी। तो इस बार क्या हो सकता है, तो समय तो खैर है नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि इस बार पार्ट 3 का एग्जाम जैसे कहा जा रहा है कि हम दिसंबर में शुरू करवा देंगे, जनवरी तक चलेगा, तो इस बार ऐसा हो सकता है कि स्पेशल एग्जाम न होगा, डायरेक्ट पार्ट 3 होगा। और पार्ट 3 में वैसे छात्र छात्राओं को भी इजाज़त मिलेगी जो छात्र छात्राएं प्रमोटेड है, पास वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, जो छात्र छात्राएं प्रमोटेड है वो भी पार्ट 3 एग्जाम में बैठेंगे, पार्ट 3 एग्जाम में बैठेंगे। और ऐसा हो सकता है, बाकी हम बताएंगे आपको यूनिवर्सिटी जब नोटिस निकालेगी। तो ऐसे प्रमोट कर दिया गया है तो पार्ट 3 में आप लोग बैठिएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ये बात है। तो पार्ट 3 एग्जाम आप दीजिएगा, पार्ट 3 एग्जाम आप देंगे और पार्ट 3 का आपका रिजल्ट भी आएगा। और प्रमोटेड यदि आपका सब्जेक्ट कोई है तो पार्ट 3 का रिजल्ट तो खैर अब मान के चलिए कि आप दिसंबर जनवरी में एग्जाम देंगे तो अप्रैल में आएगा पार्ट 3 का रिजल्ट। ऐसे ही पिछले साल हुआ, मार्च अप्रैल तक नहीं जाती है यूनिवर्सिटी। तो पार्ट 3 का जब रिजल्ट आएगा प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं, तो पार्ट 3 आपका पेंडिंग रहेगा। पार्ट 3 में आपका 4 पेपर जो आपका ऑनर्स है वो और एक जीएस, उसका रिजल्ट साफ साफ दिखाएगा। क्योंकि पार्ट 3 का जब रिजल्ट आता है ना, तो उस मार्कशीट पर आपके पार्ट 1 का भी नंबर रहता है, पार्ट 2 का भी नंबर रहता है और पार्ट 3 का भी नंबर रहता है। फाइनल वाला मार्कशीट, फाइनल वाला जो रिजल्ट आता है उसमें, तो आप तो पार्ट 2 प्रमोटेड है, पार्ट 2 तो क्लियर है ही नहीं, तो फिर कैसे आपका पार्ट 2 का जो कि डेटा पार्ट 3 के मार्कशीट पर ऐड होगा, तो नहीं होगा। पार्ट 2 वहाँ पर आपके पार्ट 3 रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाएगा, पार्ट 1 का डेटा अपडेट, और वहाँ पर लिख देगा कि जैसे आपका पार्ट 2 रिजल्ट क्लियर होगा आपका पार्ट 3 भी हम क्लियर कर देंगे। तो घबराना नहीं है, पार्ट 3 का एग्जाम आप दीजिएगा, पार्ट 3 में आप पास भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पार्ट 2 जैसे आपका क्लियर होगा तो पार्ट 2 ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी का काम है कि वो ऐड कर दे इसमें आपके पार्ट 3 रिजल्ट में, और पार्ट 3 रिजल्ट क्लियर करके मार्कशीट नंबर अलॉट करके और आपको ओरिजिनल मार्कशीट दे दे।
तो मान लीजिए कि पहले पार्ट 3 का एग्जाम होगा, तब जाकर के पार्ट 2 का एग्जाम होगा, स्पेशल एग्जाम नहीं हुआ तो आप प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं किसके साथ बैठेंगे पार्ट 2 एग्जाम देने के लिए? 20 से 23 वाले के साथ बैठेंगे। अब उसके पार्ट 2 का एग्जाम कब होगा? तो मोटा मोटी मार्च अप्रैल मान के चलिए, उससे पहले तो होने वाला है नहीं। फरवरी में एग्जाम इंटर और मैट्रिक का होता है, बिहार बोर्ड सारा सेंटर ले लेती है, तो उम्मीद तो खैर है ही नहीं। जनवरी में पार्ट 3 का ही होगा, तो पार्ट 2 20 से 23 का मार्च अप्रैल मान के चलिए। तो उस वक्त आप वैसे छात्र छात्राएं जो प्रमोटेड है, प्रमोटेड वाले सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरेंगे, उस वक्त आप एग्जाम देंगे और उनका एग्जाम यदि मार्च अप्रैल तक हुआ तो रिजल्ट अगस्त सितंबर तक होगा, तो तब आपका जो है कि पार्ट 3 भी अगस्त सितंबर तक क्लियर होगा। एक ऑन एन एवरेज हम आपको बता रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी जल्दी करेगी पार्ट 2 का एग्जाम जल्दी ले लेगी मार्च में, और चाहे कि हम 2 महीने में रिजल्ट दे देंगे, जैसे कि न्यूज़ आता है कि जस्ट 1 महीने में रिजल्ट आएगा, यदि ऐसा हुआ तो फिर जल्दी हो जाएगा, वरना बस वही प्रोसेस रहेगा कि आपको लेट से आपका रिजल्ट क्लियर होगा। अगर मैं एक उदाहरण दूं, जिस तरीके से अभी इस साल काम हुआ है 2022 में, पार्ट 2 का रिजल्ट अब जा करके नवंबर में आया है, तो अगला पार्ट 2 जो 20 से 23 वाला का होगा, क्या नवंबर में आएगा? तो ऐसा नहीं है, उसका जल्दी थोड़ा हो जाएगा, पार्ट 3 भी उनका जल्दी हो जाएगा। बिहार यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है, सालों से कोशिश कर रही है कि सेशन समय पर आ जाए। तो कॉपी चेकिंग वाला आरटीए प्रोसेस कंप्लीट हुआ, प्रमोटेड वाले का भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पेंडिंग वाले का। यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो पेंडिंग आपको क्लियर करवाना होगा। पेंडिंग स्टेटस उसमें शो नहीं होना चाहिए, या तो आपका रिजल्ट पास होना चाहिए, नहीं तो प्रमोटेड, नहीं तो फेल। ये चौथा ऑप्शन पेंडिंग नहीं आना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग है किसी कारणवश, तो आप जो है कि 2 दिन इंतज़ार कीजिए। आज के अखबार आप देखिएगा, ये वीडियो जो है आपको 25 तारीख को नाइट में रिकॉर्ड हो रहा है, भले 26 तारीख को मिल रहा है आप तक, कि आप 26 तारीख को देख रहे हैं, लेकिन ये 25 तारीख को नाइट में रिकॉर्ड हो रहा है। तो 25 तारीख को दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट आई है, आप देखिए एक नज़र, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पेंडिंग रिजल्ट है उसका 10 दिन में जो है सुधार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो कहा जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक जो हमारे हैं संजय कुमार जी, उन्होंने बताया कि पेंडिंग रिजल्ट के कारण स्टूडेंट को परेशानी नहीं होगी, 10 दिनों के भीतर इसमें सुधार किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से सभी कॉलेजों को पत्र भेजा जा रहा है। कॉलेज ने स्टूडेंट की जानकारी देने में गड़बड़ी की है। यूनिवर्सिटी ऐसा मान रही है कि पेंडिंग इसलिए हुआ है क्योंकि आपने डिटेल्स से गलत दिया है। तो कौन गलत दिया है? तो कॉलेज ने गलत डिटेल्स दिया है, ऐसा यूनिवर्सिटी का मानना है और अखबार में ऐसा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे। उसके बाद से कहा जा रहा है कि कॉलेजों ने जो गड़बड़ी है, आप देख पा रहे, गड़बड़ जानकारी दी। उसके बाद से कहा जा रहा है कि इस कारण भी परिणाम प्रभावित हुआ है और कॉलेज स्टूडेंट के आवेदनों के आधार पर इसे विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा। कहा जा रहा है कि छात्र छात्राएं कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन देंगे, जो प्रॉब्लम होगा पेंडिंग वाला वो कॉलेज में एप्लीकेशन देंगे और वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज करेगी। आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आपको कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन दे देना है, पेंडिंग यदि है आपका है। उसके बाद से यूनिवर्सिटी कॉलेज समझेगी, आपका रिजल्ट सुधार दिया जाएगा 10 दिन में, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मंडे तक आप लोग रुक जाइए, उसके बाद से जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग और देखिए तो नीचे आप देखिएगा तो कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की माने तो पार्ट 2 परीक्षा के प्रैक्टिकल का अंक नहीं भेजने के कारण अधिकांश रिजल्ट पेंडिंग में फंसा है। विश्वविद्यालय की ओर से बार बार निर्देश देने के बाद भी कॉलेजों ने अंक नहीं दिए। यदि आपके रिजल्ट में आपका जो है यह है प्रैक्टिकल है और अब्सेंट बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल में ABS का मतलब अब्सेंट होगा, तो या तो यूनिवर्सिटी अपडेट नहीं किया आपके प्रैक्टिकल के नंबर, या कॉलेज नहीं आपके प्रैक्टिकल के नंबर यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा है। तो यदि प्रैक्टिकल में अब्सेंट बताया जा रहा है तो 2-3 दिन रुक जाइए। उसके बाद भी यदि अपडेट नहीं होता है तो फिर आप आवेदन दीजिएगा अपने कॉलेज में। हम बताएंगे कि आप आवेदन कब से दीजिएगा, तो अभी रुक जाइएगा, आवेदन दीजिएगा कॉलेज में और कॉलेज अपना समझेगी यूनिवर्सिटी से आपका रिजल्ट सुधार देगी। जिसका भी रिजल्ट में INC शो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एरर है। INC नहीं होकर के वहाँ पर जो आपके पेपर है उनमें जितने मार्क्स आए हैं वो आपका वहाँ पर शो होना चाहिए। तो INC वाला तो आज ही कितना का हट गया है। बाकी आप लोग देखते रहिएगा, रिजल्ट चेक करके सुबह शाम कहीं हट जाएगा। खैर हटना तो है, ये तय है। INC क्या होता है? INC नहीं आएगा, वहाँ पर जो मार्क्स आपके हैं पेपर के वो मार्क्स वहाँ पर आएंगे। तो उम्मीद है कि लगभग इसमें सारी चीज़ें आपको मिल गई होगी। एक RTI का मैंने आपको बता दिया, एक प्रमोटेड का मैंने आपको बता दिया, एक पेंडिंग का मैंने आपको बता दिया। ये 3 मेन समस्या थी। और वैसे छात्र छात्राएं जो फेल हुए हैं, फेल वाले आप 1 साल बैक हो गए, अब आपको पार्ट 2 भी 20 से 23 के साथ देना होगा और आपको पार्ट 3 भी 20 से 23 के साथ देना होगा। फेल होने की कंडीशन में आपको 1 साल पीछे होना पड़ता है। तो उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको सही और सटीक मिली होगी और जो हमने बताने की कोशिश की है, समझाने की, वो आपको समझ में आया होगा। बाय कमेंट में फीडबैक दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए।